बेसिकली अभी क्या करने जा रहे हैं, अभी एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था, उस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। तो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को। ओके, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट हमने बनाया है जिसका नाम है माई ऐप करके। ठीक है, सारा काम करने के लिए हम लोग को बेसिकली क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल यूज करना पड़ेगा। तो हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे अभी हम जिस फोल्डर में, उस फोल्डर का नाम है रिएक्ट प्रोजेक्ट्स। आप लोगों को दिख रहा होगा जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं। सबसे पहले तो हमको उस फोल्डर में मूव करना है जहां पे मेरा ऐप है। तो मैं यहां पे जाके लिखूंगा npm, ये कमांड है, और लिखेंगे स्टार्ट। ठीक है, ये लिखने से पहले फोल्डर चेंज करना, नहीं तो आपको एक एरर मिलेगी। ठीक है, वो एरर भी दिखाता हूं मैं, एरर कैसे मिलेगी आपको। अगर मैं यहां पे इस फोल्डर में जाके लिख दूंगा npm स्टार्ट और एंटर प्रेस करूंगा, सो देखो आपको एक एरर मिल गई है। वो एरर ये बोल रहा है कि मैं एक फाइल को ढूंढ रहा हूं जिस फाइल का नाम है पैकेज.json। ये फाइल आपको यहां दिख रही होगी। ये फाइल जब तक उसको नहीं मिलेगी ना, तब तक ऐप चलेगा नहीं। तो रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आपका फोल्डर नहीं है, आपका है माई ऐप के अंदर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे cd चेंज डायरेक्टरी, मतलब चेंज फोल्डर, और आप लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट का नाम, वो था माई ऐप। ठीक है, अब इसके बाद आप चालू कर सकते हैं npm स्टार्ट। ऑटोमेटिकली आपके लिए ब्राउजर चालू कर देगा। ठीक है, जिसका पोर्ट नंबर होगा 3000। ठीक है, अगर ये ब्राउजर चालू नहीं करता है आपके लिए, तो बेसिकली आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। उसके पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। यहां पे जब हमने प्रोजेक्ट बनाया ना, तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें या बहुत सारी फाइल्स बन के आ गई है। एक एक फाइल को समझ के चलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहली फाइल है, उस फाइल का नाम है पैकेज.json। ये फाइल क्या है? ये फाइल आप जो भी चीज अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो ना, उस प्रोजेक्ट चीज के बारे में आपको बताएगी। कैसे? जैसे मैं यहां देखूं तो रिएक्ट जेएस का वर्जन जो मैं यूज कर रहा हूं वो है 18.3, यहां दिख रहा है। उसके बाद रिएक्ट स्क्रिप्ट का वर्जन क्या है, रिएक्ट डोम का वर्जन क्या है, वो सब यहां लिखा है। उसके बाद भी कुछ कमांड्स आपके पास यहां पे लिखी हुई, देखो नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं। 3 ब्राउजर पे आप रन कर सकते हैं, क्रोम, फायरफॉक्स एंड सफारी। ठीक है, डेवलपमेंट वर्जन में। उसके ऊपर जाए हम लोग, तो जो एक कमांड मैंने लिखी थी स्टार्ट करके, npm स्टार्ट, वो कमांड्स भी यहां पे डिक्लेयर्ड है। स्टार्ट, बिल्ड, टेस्ट एंड इजेक्ट, ये 4 कमांड हम यूज करेंगे। तो जो भी हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज करने जा रहे हैं या आगे जाके भी यूज करेंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है पैकेज.json में। आप बिना सीखे इसको कभी एडिट ना करें। ऐसे एक और फाइल होती है, इसका नाम है पैकेज.log.json। ये भी आपकी इंफॉर्मेशन रखती है, बट ये फाइल ऑटोमेटिकली डिक्लेयर होती है, ऑटोमेटिकली बनती है। इसमें आपको पैकेज.json से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी लाइब्रेरीज के बारे में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज, एक फाइल आपको मिलेगी यहां पे readme.md। ये फाइल सिर्फ इंफॉर्मेशन फाइल है। इसमें अगर कोई कमांड आप भूल जाते हो तो कमांड यहां लिखिए, देखो npm स्टार्ट में लिखूंगा। अगर वो लिखने के बाद कहां चलेगा मेरा प्रोजेक्ट, लोकल होस्ट इस पे। वैसे तो अगर आप देखोगे तो cmd में आपको नीचे मिल जाएगा यहां पे। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो। ऑलरेडी उसने चला दिया है मेरे साइड में, मोजिला फायरफॉक्स में ऐप मेरा चल रहा है और ये लाइव है। ये हटा देता हूं, मैं मैन्युअली चला के दिखा देता हूं। मैं गया मेरे गूगल क्रोम पे, यहां पे नया टैब खोला और मैंने ये कमांड डाल दी, एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अगर आप लोग भूल जाए तो आप फाइल खोल देना readme.md, आपको पता चल जाएगा प्रोजेक्ट कहां से चलाना है, और प्रोजेक्ट चलने के बाद दिखेगा कहां पे, रन क्या कैसे होगा, वो दोनों आपको यहां मिल जाएगा readme.md पे। उसके बाद यहां एक फाइल है giti इग्नोर करके, ये गिटहब की फाइल है। इसको बाद में समझेंगे जब गिटहब हम देखेंगे तब। अभी मेरे सामने 3 फोल्डर्स है, नोड मॉड्यूल्स। यहां पे नोड जेएस में डिजाइनिंग के लिए जो भी चीज का इस्तेमाल होता है, वो सारी लाइब्रेरीज यहां पे प्रेजेंट है। इसने ये सारी लाइब्रेरी डाउनलोड करी है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी फाइल्स है आपकी नोड जेएस की, रिएक्ट जेएस की, जो रिएक्ट में आप यूज करोगे। अगला फोल्डर आपके पास है पब्लिक। इस पब्लिक फोल्डर में पहली जो फाइल है वो है फेवाइकन। फेवाइकन मतलब एक ऐसा आइकन होता है जो आपकी वेबसाइट का लगाया जाता है, वो आइकन यहां डाला जाता है। दूसरा, आपकी पूरी इस प्रोजेक्ट में एक ही HTML की फाइल होती है, वो फाइल का नाम है index.html। और कोई HTML की फाइल यहां पे बनती ही नहीं है, ये एक ही फाइल हम यूज करते हैं HTML की। ठीक है, जिसमें आपकी प्रोजेक्ट की बेसिक HTML लिखी होती है। उसके अलावा अगर आपको लोगो वगैरह कुछ डालना है तो आप यहां डाल सकते हैं, और भी कुछ फाइल्स रहेगी जो यहां पे रखी रह सकती है, वो है पब्लिक फोल्डर में। अगला है src नाम का फोल्डर। इस फोल्डर में जो सबसे काम की फाइल है, जिसमें आप कोड करोगे, वो फाइल है app.js। इसमें आपकी कोडिंग होगी, जितनी भी आप कोडिंग करने वाले हो। ठीक है, सारी कोडिंग इस फाइल में होगी। एक और फाइल है index.js, बाकी कोडिंग इस फाइल में होगी। सही, इसके अलावा भी हम कुछ फाइल्स बना सकते हैं।
यहां पे दो CSS की फाइल्स भी आपको मिलेगी, app.css, जहां पे पूरे ऐप की CSS लिखी हुई है, और एक और फाइल है यहां पे index.css, इसमें सिर्फ और सिर्फ CSS है किसकी, बॉडी टैग की। बॉडी टैग के अलावा किसी और टैग की CSS यहां पे रहती नहीं है। सही, जैसे मैं दिखाता हूं आपको एक बार पेज। अभी ये मेरा पेज है जिसमें यहां लिखा है एडिट सोर्स app.js एंड सेव टू रिलोड। चलो हम जाते हैं app.js पे, और ये कहां लिखा हुआ है वो देखते हैं। ये लिखा है यहां p टैग के अंदर, इसको यहां से मिटा देते हैं और हमें जो डालना है वो डाल देते हैं। हमने लिख दिया हेलो यूजर, लिखा, और पेज को सिर्फ सेव करो। सेव करते ही वो रिफ्रेश हो जाएगा और यहां लिखा आ गया हेलो यूजर। ठीक है, इसी तरीके से लर्न रिएक्ट लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको भी हटा सकते हैं और इसकी जगह भी लिख सकते हैं हेलो दिस इज माय सैंपल रिएक्ट पेज। आ रहा है लिखा हुआ। इस तरीके से आगे जाके हम सारी फाइल्स को रिप्लेस कर देंगे और एक एक फाइल के अंदर हम अपने हिसाब से कोड्स डालते जाएंगे। ये काम होता है हमारा किसका, React.js का, जिसमें हमको प्री डिफाइंड एक ढांचा बना हुआ मिल जाता है, हमसे उसमें अपडेट करते हैं। इसी लेक्चर में एक चीज और कवर कर लेते हैं। दो कमांड मैंने अभी आपके सामने रन करी है। एक कमांड का नाम था npm और एक का नाम था npx। ठीक है, npx था और npm था, npm। सो सबसे पहले समझते हैं npx क्या है। npx कहा जाता है, ये npm पैकेज रनर है, पैकेज रनर। और दूसरा हमारे पास है npm, जिसको हम बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर। दोनों में अंतर समझना। अगर आप कोई भी कमांड को npm से चलाते हो तो वो परमानेंट होता है। परमानेंट मतलब मैं चाहता तो React.js, अभी मैंने React.js कैसे डाउनलोड करवाई, मैंने लिखा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और फिर मेरे ऐप का नाम जो भी नाम था। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो React.js npm से भी डाउनलोड करवा सकता हूं। कैसे, npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट और यहां लिखेंगे ऐप एंड -g। -g का मतलब ग्लोबल। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है। अगर मैं ये वाली कमांड रन करता हूं तो क्या होगा, मेरा ना जो पूरा React.js है वो पूरे लैपटॉप में ग्लोबली सेट हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हो कि वो डाउनलोड होके आ जाएगा। ठीक है, वो मेरे लैपटॉप की लाइब्रेरीज में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मेरी रैम जो है वो 1 GB भरी हुई है, तो npm से कमांड रन करी तो हो सकता है वो 200 MB और बढ़ जाए, क्योंकि उसने 200 MB डाउनलोड कर लिया। npx क्या करता है, अगर मैंने एक फोल्डर बनाया है माय ऐप नाम से, वो React.js को सिर्फ उस फोल्डर में डाउनलोड करके देगा और कहीं पे उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। फोल्डर डिलीट किया और React का पूरा जो मॉड्यूल है या पूरा पैकेज वो डिलीट हो जाएगा। सही, तो npx क्या होता है, लाइट वेट होता है। मतलब जो भी चेंजेस डालता है या जो भी चीजें इंस्टॉल करवाए वो एक फोल्डर में इंस्टॉल करवाता है। फोल्डर डिलीट करते ही पूरा सब कुछ डिलीट हो जाता है। पर npm उसको ग्लोबली इंस्टॉल कर देता है, मतलब लैपटॉप में इंस्टॉल कर देगा, जिससे हो सकता है कई लोगों के लैपटॉप हैवी हो जाए परफॉर्मेंस में। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा npx को ज्यादा npm से रन करने के लिए। ठीक है, सो बाकी आपको ये दो कमांड है जिससे आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। क्लियर है। सो यहां तक हमने सीख लिया है कि हम React कैसे काम में लेंगे और React का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करेंगे।